श्रीमन्नारायण लक्ष्मी श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी राम जी तेरी शरण श्याम जी तेरी शरण राम जी तेरी शरण श्याम जी तेरी प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी श्री राम रे बलराम रे श्री राम रे बलराम बलराम रे बलभद्र रे बलराम रे बलभद्र रे बलदेव रे बलभद्र रे बलदेव बलदेव रे अवधेश रे बलदेव रे अवधेश श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णाग्र सर्वकम विश्वक्षेण मुनिं भजे काषायम यज्ञ सूत्रं शुचिवपुषि तथा चौर्धपुण्ड्रं चबाले यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरो परम्परा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो
लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव बक्सर की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज समाधि स्थल मंदिर पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी अयोध्यानाथ जी महाराज द्वारा आप कथा श्रवण कर रहे थे। उनसे पहले कोल छपरा से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी संजय जी महाराज द्वारा आप कथा श्रवण कर रहे थे। पावन कथा को पावन भूमि पर निवेदन करते हुए मैं आया। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन मैंने निवेदन किया था, भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार के लोगों को उपदेश देते समय कहे थे, हे महानुभाव, हे प्रिय बंधु बांधवों, मानव जीवन में 5 साधन आ जाए। मानव जीवन में 5 साधन आ जाए और उन 5 साधनों का उपयोग अगर विवेक से न किया जाए, वह धन, वह बल, वह पद, वह रूप, वह ऐश्वर्य वैभव अनर्थ दाता है। 5 साधन कौन है? धन का होना, बल का होना, पद का होना, रूप वैभव का होना, ऐश्वर्य कीर्ति का होना। ये 5 वो साधन जीवन में आ जाए, मनुष्य के जीवन में, या इसमें से एक भी अगर आ जाए और इसका उपयोग विवेक से न किया जाए तो वह धन, वह बल, वह पद, वह रूप, वह वैभव, वह ऐश्वर्य अनर्थ करेगा या कराएगा। भगवान उपदेश दे ही रहे थे, भगवान के परिवार के लोगों ने ध्यान नहीं दिया। भगवान श्री कृष्ण के लाडले बेटा, प्रिय बेटा सांब जी ने पूछा, पिताजी धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा ठीक है, न्यायालय द्वारा आपको कहीं कुछ मिल भी जाए, लेकिन उसके द्वारा इसके साथ आपने अन्याय किया है, उसका आपके और आपके परिवार के लोगों को पड़ेगा। भगवान उपदेश दे ही रहे थे। श्याम जी ने कहा, पिताजी ये 5 को दुर्गुण न आवे, विवेक ठीक रहे, अब 5 साधन द्वारा अनर्थ न हो, इसका भी कोई उपाय है क्या? भगवान का उपाय है। क्या उपाय है? तो 7 वो सूत्रों को जीवन में उतारना पड़ता है। वो 7 सूत्र कौन है? इसकी व्याख्या कल का मैं कर चुका हूं। 7 सूत्र, देखिए हमारा आपका जीवन भी सूत्र पर ही टिका हुआ है। केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जो भी आप समझते हैं, मैथ, आरबी, अंग्रेजी इत्यादि में ये सूत्र नहीं है। जीवन जीने के भी सूत्र बताए गए हैं। और सूत्र एक ऐसा होता है जो हमारे जीवन को सर्व कर लेता है, समाधान कर देता है। तुलसीदास जी जब तक सूत्र को नहीं समझे, परिवार और पत्नी की होड़ में लगे रहे। जब अपने पत्नी द्वारा उन्हें सूत्रों को समझ में आ गया कि जीवन तो नश्वर है, शरीर तो नश्वर है, इस नश्वर शरीर को हम आसक्ति और स्नेह में लगाए हुए हैं। ऐसा स्नेह अगर जगदीश से हो जाता तो हमारा भी उद्धार हो जाता और हमारे परिवार, हमारे पत्नी का उद्धार हो जाता। कोई सूत्र को अपना करके आज तुलसीदास वाल्मीकि जी ने जब तक से सूत्र को नहीं अपनाया तब तक भटकाव में रहे, और जब सूत्रों को अपना लिया वाल्मीकि भय ब्रह्म।
अब उल्टा नाम जपते थे कि सीधा नाम जपते थे, कोई मतलब नहीं है। उनका उद्देश्य पवित्र हो गया। हुआ क्या? आज रणीय हो गए। तो जीवन में भी सूत्र होना चाहिए। सूत्र के द्वारा ही हम सिद्धांतों को सिद्ध कर पाते हैं। आज हम मैथ के सूत्रों को तो याद कर लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी, बॉटनी के सूत्रों को तो याद कर लेते हैं, लेकिन जिस जीवन द्वारा इन सूत्रों को याद करने, सर्व करने का समाधान प्राप्त करते हैं, इन जीवन के सूत्र जीवन बीत जाता है, नहीं समझ पाते। अतः जीवन का सूत्र भी समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय बंधु बांधव, जीवन को सुलझाने का, जीवन का समाधान का सूत्र है, वह सूत्र है कि जीत आसनो, जीत श्वासो, जीत क्रोधो, जीत इंद्रिय, जीत आहारो, जीत व्यवहारो, जीत संगम। यही 7 सूत्र बताया गया है जीवन के लिए। सबसे प्रथम जीत आसनो, अपना बैठक बाजी, उठन बैठन शुद्ध होना चाहिए। जीत श्वासो, मनमारी शरीर से किसी के प्राण वियोगानुकूल व्यापार नहीं करना, जीत श्वासो। जीत इंद्रिय, इंद्रियों को भी जीतना चाहिए। जीत आसनो, जीत श्वासो, जीत क्रोधो, और क्रोध पर भी विजय प्राप्त करना चाहिए। व्याख्या बाद बताऊंगा। जीत क्रोध हो, जीतेंद्रिय, और इंद्रियों को भी जीतना चाहिए। चौथा सूत्र हो गया। जीत आसनो, जीत श्वासो, जीत क्रोध हो, जीतेंद्रिय, जीत आहारो। 5वां सूत्र है, भोजन भी पवित्र होना चाहिए। जीत व्यवहारो, और व्यवहार भी ठीक होना चाहिए। अजित संगो, असंगत भी शुद्ध होना चाहिए। बहुत बड़ा महत्व होता है। तो कल मैं व्याख्या सबसे प्रथम किया था जीत आसनो। आसन शुद्ध होना चाहिए, आसन को जीतना चाहिए। आसन का मतलब क्या होता है? बैठकबाजी। ऐसे योग शास्त्रों में आसन की बात किया जाए तो 84 आसन बताया गया है योग शास्त्र में। उन 84 आसन में 10 आसन प्रसिद्ध बताया गया है। उन 10 आसन में 4 आसन प्रसिद्ध बताया गया है। पद्मासन, सीधासन, सुखासन, वज्रासन, गोमुखासन इत्यादि। योग साधना में वज्रासन का, पद्मासन का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। कभी कभी लक्ष्मी जी को आप फोटो देखते होंगे, लक्ष्मी जी या सरस्वती जी का, तो पद्मासन देखते होंगे। बाएं पैर के एड़ी को दाहिनी जंघा पर, दाहिने पैर की एड़ी को बाएं जंघा पर रख करके सीधा बैठना। नासिका के अग्रभाग को देखें, नेत्र उतना ही खुला होना चाहिए कि नासिका के अग्रभाग पर दिखाई पड़े। आंख को बहुत घोर करके नहीं, आंख को बंद करके नहीं, ये आसन है। लेकिन इसको सिर में, घुटने में, जंघा में, कमर में रोग हो, वो पद्मासन पर न बैठे, अन्यथा गोड़ में किसी प्रकार के दोष आ जाए तो टूट जाएगा, टूट जाएगा। दूसरा आसन है सीधासन। सीधासन का मतलब बाएं एड़ी को पैखाना मार्ग के पास संकुचित करके रखना, दाहिने एड़ी को लघुशंका मार्ग के ऊपर रखना और चिंतन ध्यान करना। इससे ध्यान एकाग्र होता है। ये भी अगर शरीर स्वस्थ अनुकूल होता है। तीसरा आसन सुखासन। सुखासन का मतलब पलस्ती लगाता है, ये बताया गया।
ये सुखासन है। और भी आसन है, गुमुखासन है, वज्रासन है, ये आप जानते हैं। लेकिन सभी आसनों में या तो सीधासन या पद्मासन या सबसे सहज है सुखासन। इन आसन में बैठना चाहिए। जिसका आसन सिद्ध नहीं है उसका सब कुछ अधूरा है। बैठकबाजी का बहुत बड़ा महत्व होता है। योग शास्त्र की बात मैंने बताया। आखिर ऐसे जितासनों का मतलब अपना बैठकबाजी पवित्र होना चाहिए। उठन बैठन, कल 2 उदाहरण मैंने दिया था, भीष्माचार्य जी का, अर्जुन और हनुमान जी। बैठक का बहुत बड़ा महत्व होता है। 6 घंटा पूजा कीजिए, कोई बात नहीं। 10 मिनट कहीं कुसंग में बैठ जाएंगे, गलत जगहों पर बैठ जाएंगे, मति बुद्धि भटकने की संभावना बन सकती है। आसन का इतना बड़ा महत्व होता है, भूमि का इतना बड़ा महत्व होता है कि अच्छे से लोग भी कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं। श्री रामायणम की कथा सुनाकर आगे मैं बढ़ जाऊंगा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कथा आती है कि भगवान श्री राम आप जहां पर हैं, ये पूरा विंध्य क्षेत्र, पूरा विंध्य क्षेत्र, जगन्नाथपुर से लेकर के और जहां तक विंध्य विंध्याचल तक आगे तक ले, ये सब विंध्य क्षेत्र ही है। विंध्य की पहाड़ी ही है। इसको आप अपनी भाषा में कैमूर की पहाड़ी कहते हैं, लेकिन इसका नाम है विंध्य की क्षेत्र। विंध्य की पहाड़ी है, विंध्याचल पर्वत है, अपने विंध्य पर्वत है, बहुत लंबा फैला हुआ है। अनादिकाल से बड़े बड़े संत महात्मा महात्मा लोग इस पर्वत पर अपनी साधना आराधना करते थे और सबसे पवित्र क्षेत्र है। शास्त्र की अगर बात किया जाए तो सबसे पवित्र क्षेत्र शास्त्र में, हालांकि सब तो पवित्र है, जहां संत महात्मा तीर्थ पर तो सब पवित्र है, लेकिन शास्त्रीय परिपाटी की अगर बात किया जाए तो काशी दिग पूर्व भागे, काशी दिग पूर्व भागे, काशी से पूर्व सूर्ण पश्चिम तथा, आप जी सूर्ण तट के पश्चिम तट पर हैं, सूर्ण पश्चिम तथा गंगा विंध्य, गंगा की तराई, गंगा का दक्षिणी तट और विंध्य पर्वत का उत्तरी तट, कारुष देश उच्यते, एक कारुष देश या करुष देश के नामों से जाना जाता है। जिसमें देवराज इंद्र को ब्रह्महत्या का दोष लगा था, इसी क्षेत्रों में उनकी ब्रह्महत्या का दोष समापन हुआ था, दूर हुआ था, पवित्र हुए थे और अपने इंद्रलोक को प्राप्त किए थे। इसके बदला में उन्होंने आशीर्वाद दिया था इस क्षेत्र को कि इस क्षेत्र जो है सबसे पवित्र रहेगा और दुनिया में जो कुछ भी है और लोगों से यहाँ एक अलग न्यारा रहेगा। इसीलिए आज भी देखेंगे दुनिया में कहीं भी भूकंप आता है तब, तूफान आता है तब, जो कुछ भी होता है तब आते आते इस क्षेत्र में आकर कुछ कमजोर हो जाता है। कोई भी चीज ऐसा ही क्षेत्र है। ये देवराज इंद्र द्वारा आशीर्वचन किया गया, यह कारुष देश है। ऐसे कारुष देश में हम लोग हैं। इसी कारुष देश के विंध्य पर्वत पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और उसमें सीता जी भी साथ में थे, घूम रहे थे 14 वर्षों की यात्रा में। अचानक भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण अब सायंकाल का समय हो गया है, आज जहां पर ये समय हो गया यही विंध्य पर्वत पर डेरा डाला है। ठीक है प्रभु, जाओ व्यवस्था करो। लक्ष्मण जी राम जी के दंड का काम करने वाले हैं। झंडा और डंडा के बाद तो आप जानते होंगे, भगवान कहीं झंडा है तो लक्ष्मण जी कहीं डंडा है। झंडा का महत्व तभी है जब डंडा है। डंडा अकेले रह सकता है लेकिन झंडा नीचे गिरने के बाद कोई मतलब नहीं रहता है। लक्ष्मण की रीत बताया गया है, रघुवर कीरति विमल पताका दंड समान वह से जाता। भगवान श्री राम की कीर्ति जो है पताका के समान है, आचार्य लक्ष्मण की कीर्ति जो है डंडा के समान है।
आज ये पंडाल के नीचे आप बैठे हैं, इसमें खंभा को हटा दिया जाए तो पंडाल रहेगा? नहीं रहेगा। पंडाल की शोभा है, झोपड़ी में बैठे हैं और झोपड़ी से खंभा हटा दिया जाए तो रहेगा? नहीं रहेगा। आचार्य यही काम करते हैं। लक्ष्मण जी डंडे का काम करते हैं, खंभे का काम करते हैं। लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम की सारी व्यवस्था किया। सायंकाल का समय हुआ, रात्रि का समय हुआ। दिनचर्या के अनुसार भगवान श्री राम ने अपनी दिनचर्या को पूरा किया। लक्ष्मण जी भी जो संकल्प लिए थे, आपने जाना होगा कि मैं सैन्य नहीं करूंगा। कब? जिस समय सुमन जी भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता को मन में छोड़ करके और रात्रि में चले गए। लक्ष्मण जी ने तय कर लिया उसी दिन से कि मैं 14 वर्षों तक सोऊंगा नहीं, खड़े खड़े अपना दिनचर्या कर लूंगा, कभी ऐसी स्थिति आई। अरे करते नहीं थे। भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण रहने की व्यवस्था पूरी हो गई? आप लोग पूरी हो गई। भगवान श्री राम इसी विंध्य पर्वत के क्षेत्रों में डेरा डाला। जब से लक्ष्मण जी वहां आए तब से उनके मन में खूब भावनाएं जगने लगी। मेरा तो वनवास हुआ नहीं है, वनवास तो राम जी को हुआ। हम फालतू में अपनी पत्नी को छोड़ करके आ गए, हमको क्या मतलब? एक तो भले जंगल में है लेकिन अपनी पत्नी तो साथ में की है। मैंने तो अपनी पत्नी को छोड़ दिया अयोध्या में। मैंने अनेक प्रकार के सीता जी के प्रति, भगवान श्री राम के प्रति इनकी कुभावनाएं आने लगी। भगवान श्री राम इस घटना को जान गए, मन ही मन मुस्काते हैं, भीतर से प्रसन्न हैं। आज लक्ष्मण जो है फेरा में फंसा। जो कहता था प्रभु मैं, हो सकता है छाया कहीं अलग हो जाए, प्रतिबिंब कहीं अलग हो जाए, लेकिन मैं आपसे अलग रह करके अपने जीवन को नहीं जी सकता। आज लक्ष्मण जी के मन में उठा पटक हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। हमको क्या मतलब? हमारे लिए तो कहीं ने वनवास मांगा नहीं था। रात्रि भर इसी सोच में, इसी विचार में, उथल पुथल में लक्ष्मण जी की रात्रि बीत गया। प्रातः काल लक्ष्मण जी जब स्नान करने के लिए गए, पुनः निर्मल मन हो गए। अरे ये क्या मैंने सोच लिया? जो आज तक सत्र में मैं नहीं सोचता हूं, प्रत्यक्ष क्यों मैंने सोच लिया। पुनः लक्ष्मण जी स्नान करके आए जब भूमि पर, वही भावना बड़ी विचित्र बात। अपनी दिनचर्या को पूरा करके भगवान श्री राम जब चलने लगे, तो आज लक्ष्मण को उपदेश देना है। इसलिए भगवान ने कहा लक्ष्मण, जहां पर रात्रि में हम लोगों ने विश्राम किया था, डेरा डाला था, यहाँ की मिट्टी को थोड़ी सी अपने वस्त्र में बांध ला। आ गया है, थोड़ी सी मिट्टी को लेकर के और अपने वस्त्रों में बांध ली। रास्ते में चलने लगे। वही की भावनाएं उनके मन में आने लगी जो रात्रि भर आया था। ये क्या हो रहा है? हाँ, तो ऐसा होता नहीं। अंत में लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। लक्ष्मण जी ने पूछा प्रभु क्या मेरे द्वारा कोई बहुत बड़ा अपराध हो गई है क्या, जो आपके प्रति, सीता जी के प्रति हमारे मन में कोई भावनाएं हो रही है जो मैं स्वप्न में सोच नहीं सकता हूं। भगवान ने कहा लक्ष्मण, जिस मिट्टी को तुम अपने बांध कर वस्त्रों में रख फेंक दे। मन निर्मल हो गया। तो प्रभु इसका मतलब क्या होता है? भगवान श्री राम ने उपदेश दिया लक्ष्मण, ये तुम्हारा दोष नहीं है, इस मिट्टी की और भूमि की खासियत है। अच्छा, क्या मिट्टी की खासियत है प्रभु? कि यही वो मिट्टी है, यही वो भूमि है जहां रात्रि में हम लोग विश्राम किया था। प्राचीन काल में एक बहुत बड़ा उपद्रवकारी दुशासी राक्षस थे जिनका नाम था, महाभारत में विस्तार से बताया गया है, वाल्मीकि रामायण में हल्का इशारा किया गया है।
हाँ, अब भागवत में भी इशारा किया गया, केवल एक लाइन है। नारद जी ने भागवत में पांडवों को उस समय यह कथा सुनाई संक्षिप्त में, जिस समय द्रौपदी को पांडव लोग प्राप्त कर चुके थे। एक दिन नारद जी महाराज आए और पांडवों से कहे, पांडव या द्रौपदी तुम पांचों पांडवों की पत्नी है, लेकिन एक समय का निर्धारण करो, एक मर्यादा का निर्धारण करो, अन्यथा तुम लोग की हाल वही होगी पांडवों की जो प्राचीन काल में सुंद और उपसुंद दैत्य राक्षसों का हुआ। महाराज सुंद उपसुंद की कौन सी हुई थी? तो नारद जी ने पूरी कथा बता दिया। ये भागवत में एक लाइन में संक्षिप्त। इसी बातों को महाभारत में विस्तार से बताया गया है और वाल्मीकि रामायण में भी इसको संक्षिप्त में संकेत किया गया है। लक्ष्मण जी ने पूछा, प्रभु ये बताइए इस मिट्टी की क्या खासियत है हमारे मन में, क्यों ऐसी कुभावना हुई? तो भगवान श्री राम ने बताया, लक्ष्मण सुनो, जिस मिट्टी पर, जिस भूमि पर, जिस स्थान पर रात्रि में हम लोग ने विश्राम किया था, ये ऐसी वैसी भूमि नहीं है, ऐसा ये जगह नहीं है, ऐसा यह स्थान नहीं है। प्राचीन काल में यहीं पर दो दैत्य निवास करते थे, जिनका नाम था सुंद और उपसुंद। दो राक्षस थे, सुंद और उपसुंद। ये इतने बड़े प्रभावशाली राक्षस थे कि सारे देवता लोग को पलायन कर दिए थे। देवताओं को पकड़ पकड़ करके सिर लड़ा करके उथल पुथल कर देते थे। ऋषियों को सिर लड़ा करके मुआ देते थे, तपस्या साधना नहीं करने देते थे। लोग कहते थे महाराज इसमें बहुत बड़ा उपद्रव चल रहा है। नहीं नहीं, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में जितना उपद्रव था, जितना अधर्म था, जितना दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे, जितना राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे, अभी कम है। हम नहीं कहते हैं, प्रमाण है। अच्छा ये बताइए, बहुत नास्तिक कोई है, बहुत नास्तिक कोई है, धर्म कर्म पूजा पाठ यज्ञ दान नहीं मानता, दान नहीं भी देता, मान लीजिए ढेर करेगा कि हम महात्मा जी को नहीं मानते, हम जीएस स्वामी जी को नहीं मानते हैं, हम उनसे क्या होता है, इधर नहीं कहेगा ना। अब यहाँ कथा प्रवचन जग हो रहा है ताकि रुकने नहीं ना रहा है। अब पहले के जमाना में ऐसे राक्षस होते थे, देते भी नहीं थे, और कोई करता था पूजा पाठ तो उन्हें बाधा भी पहुंचाते थे। सुन ऐसे राक्षस थे जो ऋषियों को सिर लड़ा करके मुआ डालते थे, देवताओं को खदेड़ डालते थे। सतयुग में आपने हिरण्यकश्यपु का नाम सुना होगा। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के भय से देवता लोग पलायन हो गए थे, कौन नहीं जानता है। त्रेता युग में भगवान श्री राम की कथा आपने सुना होगा। उसी बक्सर के हम लोग भी हैं, आप लोग बक्सर क्षेत्र में हैं, ये पूरा बक्सर क्षेत्र ही है, सब बक्सर क्षेत्र में आप हैं। समझिए, ऊंच कोटि के संत विश्वामित्र बाबा कोई समान संत नहीं थे, ऊंच कोटि के साधक थे, सीध थे, प्रभावशाली थे, ओजस्वी थे। ऐसे विश्वामित्र बाबा का जग बक्सर में हो रहा था। केवल जग कराने वाले दो चार गो विद्वान लोग होंगे, आज जजमान में विश्वामित्र बाबा ही होंगे, और बाकी कोई जजमान भी बनने नहीं गया होगा। फिर राक्षस मार डालेंगे, खा जाएंगे, और जग देखने का परिक्रमा करने की तो कोई बातें नहीं है, भय से कोई नहीं गया। ऐसा बक्सर में जग हो रहा था। रक्षा करने वाले कौन? तीनों लोग के स्वामी राम जी को आना पड़ा, लक्ष्मण को आना पड़ा। जग में अच्छे लोग आते हैं, लेकिन बुरे लोग भी कहीं पीछे नहीं रहते हैं। इसलिए हम माता जी लोग हमेशा कहते रहते, पुरुष वर्ग से भी कहते रहे, माताओं से तो हमेशा निवेदन किया जाता है कि माता जी लोग कहीं भी सार्वजनिक आप आयोजन में जाइए, जग हो, पूजा हो, पाठ हो, विवाह हो, शादी हो, जो भी सार्वजनिक और भीड़ भड़ाका का आयोजन हो, कहीं भी, हमारे यहाँ नहीं, कहीं भी जाइए, आप अपना सोना चांदी आभूषण जो भी है उसको अपने नियत और सुरक्षित स्थानों पर रख दीजिए। आपका शौक लगा हुआ है पहनने के लिए, दिखाने के लिए कि भाई कोई समझे कि हम भी अपने आप बड़े घर की बहू हैं, बेटी हैं, अच्छी है,
ऐसा अगर शौक है तो आजकल 10 रुपया का 20 रुपया का आभूषण चल रहा है, खरीद लीजिए। और जितना पहनना वैसे आभूषण को से 50 रुपए का पहन लीजिए। और जो कीमती और सही माने में सोना चांदी का आभूषण हो रख दीजिए। और नहीं तो ढेर दिखाने के फिराब होने पर होगा क्या? अगर 100 गो अच्छे लोग होंगे तो एक ऐसे भी लोग होते हैं, क्या होगा? किसी प्रकार का कोई भूल जाएगा, टूट जाएगा, कट जाएगा तो परेशानी हो जाती है। आए थे धर्म करने के लिए, मन में चिंता हो जाएगी। ऐसी नौबत न आवे। माताओं को किसी भी आयोजन में जाना चाहिए। हमारे यहाँ की बात नहीं कर, कहीं भी जाइए आप, तीर्थ में, मंदिर में, पूजा में, पाठ में, यज्ञ में, ब्याह में, शादी में, जहाँ भीड़ भड़का का जगह हो वहाँ आप निश्चित रूप में इसको कहीं सुरक्षित रख करके ही, और आजकल जो चल रहा है जो आर्टिफिशियल, उसी को खरीद कर पहन लीजिएगा। ऐसा नहीं होता है तो कभी न कभी कोई किसी प्रकार की घटनाएं होने की संभावना बन जाती है। कितना भी आप सुरक्षा करोगी लेकिन नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अब कुछ दिन पहले एक जगह एक बूढ़ी माता जी थी। अब उनको कहा कि माता जी चलो आपको मैं पहुंचा देता हूँ। अब बेचारी समझी कोई धर्मात्मा औरत है। अब उसके बाद हमको पकड़ के ले जा रही थी और कुछ ही आगे ले गई, उसने अपने आभूषण को छीन लिया। पूछा कि आपने हाला क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने सब जग बिगड़ जाएगा। सीधी सीधी माता जी थी अपना अपने, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बोला। कैसे रक्षा कर पाएंगे? इसीलिए तो समझा जाए कि पहले भी लोग होते थे, आज भी होते हैं, इसको रोका नहीं जा सकता है। पुरुष वर्ग जितना 2-4-10 रुपया गाड़ी भाड़ा हो जो लेकर के आए, बाकी रुपया पैसा भी लेकर आने की जरूरत नहीं। 2-4 रुपया दान दक्षिणा देना वो ले लीजिए, कुछ खर्चा के ले लीजिए। कहीं भी सार्वजनिक आयोजन में, अनुष्ठानों में रुपया पैसा सोना चांदी लेकर आना ये कहीं न कहीं शायद आप अपने को या तो समझ नहीं पा रहे हैं या तो कहीं खोने के लिए ही आपने संकल्प ले लिया है। और हम क्या करेंगे? अब समझिए, इतना बड़ा जग हो रहा था और उस जग में बक्सर में मारी सुबाहू सब लोग पहुंच गए, सब लोग पहुंच गए। तारका मारी सुबाहू के छोटे बाल बच्चे पहुंच गए। 5 दिन जग हो चुका था, 6वां दिन जग समापन की तरफ था। पहले के जमाने में भी 6 दिन के जग शास्त्र में विशेष बताया गया है। बहुत लंबा अनुष्ठान करने पर वो अनुष्ठान में कहीं न कहीं कुछ समस्याएं आने की संभावना बनी रहती है। आपने 1 महीना के जगन्नाथ दिया, या तो ब्राह्मण उस नियम से नहीं रह पाएंगे, या तो जजमान नहीं रह पाएंगे, या तो आयोजन करता नहीं रह पाएंगे। इसीलिए कोई भी कलयुग में अनुष्ठान जो होना चाहिए कम समय में होना चाहिए। ठीक है, सतयुग की बात है, त्रेता युग की बात है, द्वापर युग की बात है, हजार वर्षों तक अनुष्ठान चलते रहते थे। लेकिन कलयुग में हमारी स्थिति होना संभव नहीं है, अतः कम समय में ही अनुष्ठान होना चाहिए। 6 दिन का जग था विश्वामित्र बाबा का। कोई जग में परिक्रमा करने नहीं गया था, कोई नहीं गया, एकमात्र विश्वामित्र बाबा जजमान थे और राम लक्ष्मण पहारा देने वाले थे। वहाँ भोजन भंडारा की व्यवस्था नहीं किया गया था, परिक्रमा की व्यवस्था नहीं किया गया था, कथा पंडाल की व्यवस्था नहीं की गई थी। कौन जाएगा वहाँ उन राक्षसों के वजह? इतना बड़ा प्रभाव था। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी जितना सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में जो उपद्रव था उतना अभी नहीं है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। इसीलिए मैं कथा सुना रहा हूँ। अब समझिए, त्रेता युग और 5 दिन जग पूरा हो चुका था। मारी सुबाहू तारका उनके बाल बच्चे एक बार जोरों से अट्टहास करते हुए आए, घेर आप निसंकोच होकर के, निर्भय होकर के और जग कीजिए। आपने हमको जीमा दिया है, रखवाली में रखा है, रक्षक रखा है, ये जिम्मेदारी हमारी बनती है। राम लक्ष्मण पहारा दे रहे थे, विश्वामित्र बाबा जग कर रहे थे। भगवान श्री राम ने कहा, हे मारीच, हे सुबाहु, हे ताड़का सुबाहु के वंशज, हमारे गुरु जी के जग आप लोग क्यों नहीं होने देते हैं? मारी सुबाहु ने कहा, ए दशरथ का बेटा, इसी भाषा में कहा, ए दशरथ के बेटा, इस साधु विश्वामित्र के कहने में तुम पड़े हो, सुनो मेरा धर्म पहले। मारी सुबाहु ने कहा, पहले मेरा धर्म सुनो,
अधमोदयान प्रेत जिन्निहरवा, जो भी पूजा करता है, पाठ करता है, जग करता है, दान करता है, तीर्थ करता है, व्रत करता है, सदाचार से रहता है, उनको तो हम चबा जाते हैं। जैसे कि आप लोग समोसा और पकौड़ी स्वादिष्ट खाते हैं, क्योंकि इन लोग के पूजा पाठ करने से इन लोग के खून मांस हड्डी जो है वो स्वादिष्ट हो जाता है, अतः इनको हम चबा जाते हैं। अधमोदयान प्रेत जिन्निहरवा, और वो समान लोग जो होते हैं गांव के गांव घेर करके चारों तरफ आग लगा करके जला करके शमशान बना देते हैं। हयंत हे दाशरथे निहाय, ए दशरथ के निहाय, ये हमारा निजी धर्म है। कहाँ उतना भी धर्म अधर्म है जी, कहाँ उतना बड़ा पाप है जी। कहते हैं आप लोग हमारे बहुत पाप हो रहा है, कलयुग में ठीक है हो रहा है, लेकिन सतयुग में, त्रेता युग में जो था, द्वापर युग में, इसको आप भूल जाएंगे। भगवान श्री राम ने कहा, हे राक्षस आप ठीक ही बात कहते हैं, लेकिन इस आपके विपरीत मेरा धर्म है। जो संत महात्मा धर्म क्यों बाधा पहुंचाता है उनको मैं छोड़ता नहीं हूँ, और आपको भी मैं छोड़ूंगा नहीं। वही भगवान ने क्या किया, सुबाहु का कल्याण कर दिया, तड़का का कल्याण कर दिया। मारीच से आगे कुछ काम लेना था, इसलिए उसको बाण से मुंहमई बम्बई फेंक दिया, मुंहमई बम्बई फेंक दिए, आगे से काम लेना था। समझिए त्रेता युग इतना बड़ा अत्याचार। जहां तक द्वापर युग की बात करेंगे, द्वापर युग की बात करेंगे, आज भी कितना भी कोई आतताई हो, अपराधी हो, लड़का जन्म लेता हो और उसी समय उसको मारने का षड्यंत्र किया जाए, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी अपराधी का भी पत्नी का कोई लड़का हो और उसको उस समय अगर कोई मारने की बात करता है, अनेक प्रकार के कानून प्रक्रियाओं द्वारा उस पर अपना आरोप होता है। लेकिन उस समय एक राक्षसी थी जिसका नाम था पूतना बालघातनी, जो गर्भ के बालक से लेकर के 1 वर्ष तक बालक को मारने के लिए, चाहे जन्म लिया हो या 1 वर्ष का हुआ हो, सबको मारने के लिए जिसने अपना पद में लिया था, पूतना बालघातनी। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए जन्म लेते ही जिसने प्रयास किया, कितना बड़ा दुस्साहस है। इसलिए कलयुग समय न आन जुगाओ, जो नर करे विश्वास। कलयुग के समान अच्छा कोई युग नहीं है। बात समझिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर युग भले अच्छा था, लेकिन कलयुग के समान कोई युग नहीं है। देवता लोग कलयुग में जन्म लेने के लिए, आने के लिए पृथ्वी पर तरसते रहते हैं। उनकी ये मान्यता है कि सतयुग में समाधि योग द्वारा जो कल्याण को प्राप्त किया जाता था, त्रेता युग में जगदज्ञ आदि द्वारा प्राप्त होता था, द्वापर युग में तीर्थ व्रत पूजा करके प्राप्त होता था, वो कलयुग में भगवान की कथा को सुन करके भी प्राप्त कर लिया जाता है। इसलिए धन्य है कलयुग। आज कुछ महापुरुषों द्वारा, महानुभावों द्वारा कीर्तन के नाम पर, कीर्तन माने केवल कीर्तन नहीं होता है, कई कथा कीर्तन नहीं है। कीर्तन माने शास्त्रों के अर्थों को करने के लिए ऋतंबरा बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है, प्रज्ञ बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। कीर्तन माने केवल कीर्तन नहीं, जैसा आपने मान लिया, जिससे लोग कहते हैं कि एक फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधि नाम तत्फलम सम्यक कलौ केशव कीर्तना। अगर ये बात कीर्तन केवल करेंगे तो सुखदेव जी को भागवत की महिमा सुनाने की आवश्यकता थी, नारद जी को, व्यास जी को भागवत कथा सुनाने की आवश्यकता थी? आवश्यकता नहीं थी। नारायण नारायण श्रीमन नारायण करे हो जाता, नहीं नहीं। इसलिए शास्त्रों के अर्थों को प्रज्ञ बुद्धि से करना पड़ेगा, ऋतंबरा बुद्धि से करना पड़ेगा, वैदुष्य बुद्धि से करना पड़ेगा। केवल शब्दों को अनुसार अर्थ कर देंगे तब तो भटक जाएंगे। आज यही कारण है कि कुछ लोग शास्त्रों को पढ़ करके कहीं कहीं भटकाव में आ जाए। महाराज, जब कलयुग में केवल कीर्तन लिखा हुआ है, राम नाम लिखा है, भगवान का नाम लिखा है, आप लोग जग क्यों कराते हैं, तीर्थ व्रत क्यों करते हैं, मंदिर क्यों बनवाते हैं, प्रतिष्ठा क्यों करवाते हैं, कथा आयोजन क्यों करते हैं? अरे भाई, कीर्तन माने जग करना भी होता है, कीर्तन माने कथा करना भी होता है, कीर्तन माने तीर्थ व्रत भी होता है, कीर्तन माने मंदिर। अरे मंदिर में क्या करते हैं? हम स्तुति ही न करते हैं, हम पूजा ही न करते हैं, और क्या करते हैं? वो भी तो कीर्तन है।
केवल हरे राम 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 हरे हरे और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यही कीर्तन है। सहस्र शिखा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, ये कीर्तन नहीं है। भगवान के अनंत सिर हैं, अनंत हाथ हैं, अनंत मुख हैं, अनंत पैर हैं, अनंत नेत्र हैं, अनंत कान हैं। यहाँ शास्त्र में 1000 नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। और मान ये कहेंगे कि भगवान के सहस्त्र शिखा पुरुष सहस्त्राक्ष, भगवान के 1000 सिर, 1000 सिर में और 1000 वहां कर देंगे तो भगवान को तो दोष हो जाएगा। 1000 हाथ करेंगे तो 1000 पैर करेंगे। यहाँ अनंत शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। जब भक्तों की जितनी आवश्यकता पड़ती है, 2 भुजा से काम चलाना हो 2 भुजा वाले हो जाते हैं, 4 भुजा से काम चलाना होता है 4 भुजा वाले हो जाते हैं, 8 भुजा से काम चलाना 8 भुजा वाले हो जाते हैं, और कहीं 1000 भुजा की आवश्यकता पड़ती है तो 1000 भुजा वाले हो जाते हैं। ऐसे करना पड़ेगा। इसलिए शास्त्रों को हमेशा अपने आप में कहने से पहले सोचना पड़ेगा। क्या ये कीर्तन नहीं है? ऐसे जो अनंत सिर वाले, अनंत हाथ वाले, अनंत पैर वाले, अनंत मुख वाले, अनंत नेत्र वाले, अनंत कान वाले हैं, उन भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे भगवान ताम आव जात वेदो, लक्ष्मी जी के बारे में बताएगा। ओ लक्ष्मी जी जो स्वयं भगवान श्रीमन नारायण से शोभित हैं, मेरे घर में संस युक्त आए, शांति युक्त आए, दयामय आए, ये क्या है? ये भी तो कीर्तन है। तो चाहे जग करे तब उसमें भी कीर्तन है, उसमें भी स्तुति है, कथा भी हम लोग कहते हैं भी कीर्तन है। ये क्या हम करते हैं? भगवान के जो कथाएं जो हैं ये गुण सहित कीर्तन करते हैं। उसमें केवल नाम का कीर्तन होता है, इसमें गुण सहित कीर्तन होता है। भगवान के गुणों की व्याख्या करते हुए कीर्तन होता है। चाहे कथा हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे तीर्थव्रत हो, मंदिर की पूजा स्तुति हो, ये सब कीर्तन ही है। हाँ, ये बात बताया गया है कि अगर कहीं यज्ञ करने के लिए पैसा नहीं है, तीर्थ व्रत करने में कहीं आपके पास सामर्थ्य नहीं है, तीर्थ करने में कहीं सामर्थ्य नहीं है, यज्ञ करने की पैसा नहीं है, मंदिर बनाने की पैसा नहीं है, तो भगवान की कथा सुनने से और भगवान के नामों को उच्चारण करने से भी यज्ञ करने का, तीर्थ करने का, मंदिर बनाने के फल को प्राप्त कर लेंगे, ये अर्थ होगा। इन्हीं को अपने से खंडन कर दिया गया है। जब मानसकार सम कहते हैं कि प्रथम मुनि जय कीरत गाय से, भाई जो भी मैं मानस में लिख रहा हूँ वो पहले के मुनियों द्वारा जो गायन किया गया है, जिसकी महिमा और गरिमा को बताया गया है, उसी को मैं कह रहा हूँ। अब वाला मानसकार कहीं प्रथम मुनियों के शब्दों से विरोध बात करेंगे, वो मान्य होगा? नहीं होगा। जब भगवान श्री कृष्ण सम कह चुके हैं कि हे दुनिया में रहने वाले लोग, घर छूट जाए, परिवार छूट जाए, पत्नी छूट जाए, ठीक बात है, लेकिन यज्ञो दान तप कर्मम न त्याज्यम, कभी भी यज्ञ दान कभी तपस्या त्याग करने का चीज नहीं है। पावनानि मनीषिणाम, महापुरुषों को पवित्र और कृतार्थ करने वाला होता है। तो भगवान श्री कृष्ण के वाक्यों को अगर मानसकार कहीं आदर नहीं देंगे तो मानसकार के शब्दों का, चौपाई का आदर कैसे रहेगा? इसलिए शास्त्रों को समन्वय करना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि आप अपने अनुसार अर्थ कर दीजिएगा, ऐसा नहीं चलेगा। नहीं तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जो कहे हैं, तुमको कहना चाहता था कि कलयुग में नियम लागू नहीं होगा, ये द्वापर के लिए कुल में उपदेश दे रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कहा कि सतयुग में यज्ञ दान तब हो सकता है, त्रेता युग में हो सकता है, द्वापर युग में हो सकता है, कलयुग में नहीं। तो न माना जाता, टिप्पणी कर देते, नोट लिख देते। उन्होंने हर काल में कहा, चाहे कोई भी काल हो, यज्ञो दान तप कर्मम न त्याज्यम, चाहे वह यज्ञ हो, दान हो, तप हो, ये कभी भी त्याग करने योग्य नहीं है। और क्षमता नहीं है तो भगवान के नामों को उच्चारण करने से, भगवान की कथा को सुनने से भी हम वो सुकृति को प्राप्त कर लेंगे। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो, कभी भी असुरों का स्थिति रहा है, लेकिन विवेक से ही महापुरुष लोग अपना जीवन को गुजारा किए हैं। कलयुग में अच्छा है, कलयुग में अच्छा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर युग,
में जो लोग आए, देवता लोग तरसते रहते हैं कि कलयुग में भगवान की कथा सुन करके भी हम अपना उद्धार कर लेंगे, उनके नामों को गायन करके जप करके उद्धार कर लेंगे। इसलिए कलयुग में देवता लोग आने के लिए पृथ्वी पर तरसते रहते हैं, हमेशा लायक रहते हैं। ये शास्त्रकारों ने निवेदन किया। तो सुन और सुन भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी ने पूछा, प्रभु आखिर इस भूमि की क्या खासियत है? जब से मैं रात्रि में यहाँ रहा और जब तक इस मिट्टी को अपने वस्त्रों में बांधे रहा, हमारे मन में ये भ्रांतियां बनी रही। तो भगवान श्री राम ने पुरानी घटना बताया। लक्ष्मण, ये वही भूमि है, यही स्थान है जहाँ पर एक समय एक काल में एक बहुत बड़े प्रभावशाली राक्षस थे, जिनका नाम था सुंद और उपसुंद। दोनों दैत्य इतने बड़े उपद्रवकारी थे कि संत महात्मा को तो चबा जाते थे, सिर लड़ाकर मुआ देते थे, देवताओं को पलायन कर देते थे। एक बार सभी देवता लोग, संत महात्मा लोग ब्रह्मा जी से प्रार्थना किए, हे पितामह, जीवन का कोई मतलब नहीं रह गया है। सुन और उपसुन राक्षस ऐसे उपद्रवकारी हो चुके हैं कि जीवन का कोई मतलब नहीं है, आप कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है देवताओं, प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करो, समय से तुम्हारा मंगल होगा। समय पाकर ब्रह्मा जी ने एक अप्सरा को प्रकट किया। इस अप्सरा का नाम था तिलोत्तमा नाम की अप्सरा। वो तिलोत्तमा अप्सरा जब प्रकट हुई तो प्रकट होने के बाद पिताजी हमारे लिए क्या गया है, हमको क्यों जन्म दिया गया, क्यों प्रकट किया गया? ब्रह्मा जी ने कहा, सुन उपसुन तपस्या करके ये वरदान प्राप्त किए थे कि ब्रह्मा के सृष्टि में किसी द्वारा मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। देखिए, अपराधियों का सबसे बड़ा ये होता है कि दूसरे को छाती पर भिड़ाता है, लेकिन ये नहीं चाहता कि हमारा पर भी कोई भिड़ाएगा। ये बहुत बड़ा उनका एक खासियत होता है। अब सुन उपसुन ने ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि महाराज, दुनिया में लोगों को हम मारते रहे, सताते रहे, परेशान करते रहे, मुआते रहे, मृत्यु करते रहे, लेकिन हमारी मृत्यु ब्रह्मा जी आपके सृष्टि में नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मा जी के भाई वरदान तो तुमने कठिन मांगा कि चलो तुम तपस्या बहुत की हो, मैं वरदान देता हूँ, मेरी सृष्टि में तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन याद रखो, अगर तुम दोनों भाई आपस में कहीं विवाद करोगे तो आपस के विवाद के कारण तुम दोनों की मृत्यु हो जाएगी। सुन ने विचार किया, तुम दोनों भाई में आपस में झगड़ा होगा ही नहीं, न झगड़ा होगा, न विवाद होगा, न मरेंगे। ठीक है महाराज। वही ब्रह्मा जी ने क्या किया, तिलोत्तमा अप्सरा को भेज दिया। तिलोत्तमा अप्सरा से कही, बेटी जाकर उन सुन में भेद पैदा कर दो, विरोध पैदा कर दो। वही तिलोत्तमा अप्सरा गई और जाकर के सुन के सामने कहा कि महाराज, मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ, हमें स्वीकार कीजिए। और उपसुन आपके भाई जो है सेवा करेंगे। उपसुन ने कहा कि नहीं नहीं, ये हमारी पत्नी बनेगी और सुन बड़े भैया सेवा करेंगे। अब दोनों में आपस में टकरार शुरू हो गया। तिलोत्तमा ने कहा, महाराज पहले आप तय कर लीजिए दोनों भाई, आपकी मैं पत्नी रहूंगा कि आपके भाई की पत्नी रहूंगा। सुन कहा कि मेरी पत्नी रहोगी, वो सुन कहा कि मेरी पत्नी रहोगी। अब कहा महाराज पहले आप तय कर दीजिए। अब दोनों भाई आपस में झगड़ा करके, पटका पटकुल करके, मारा मारी करके और दोनों कटमर करके समाप्त हो गए। भगवान ने कहा, लक्ष्मण, वही स्थान की भूमि है जहाँ की तिलोत्तमा अप्सरा को पत्नी बनाने के लिए सुन ने आपस में टकरार करके, झगड़ा करके मृत्यु को प्राप्त किया। इसीलिए इस भूमि के कारण, भूमि के दोष के कारण ही तुम्हारे मन में ऐसी भावना आई। अतः भूमि का बहुत बड़ा महत्व होता है। यही बात है। इसलिए भूमि पवित्र होना चाहिए। भूमि का बहुत बड़ा महत्व होता है। जीत आसनो, आसन पवित्र होना चाहिए। बैठकबाजी पवित्र होनी चाहिए। जीत आसनो, जीत श्वासो, मन वाणी शरीर से किसी के प्राण वियोगानुकूल व्यापार नहीं करना।
ये नहीं कि सुबह सुबह जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और जय हनुमान चालीसा संपूर्ण कीजिए। अब देख रहे केकर बेईमानी शैतानी कर ले, कौन गरीब है, कौन कमजोर है, कौन बुद्धि का कमजोर है, उसका खेत खलिहान लिखवा ले। ये कौन सा हनुमान चालीसा पढ़ना है जी? काहे का हनुमान चालीसा है जी? नहीं नहीं, एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगा, पंचायती संपत्ति को कभी भी आप हड़पते हैं, कभी उसको अपने आप में लूट लेते हैं, वो आपका अच्छा नहीं होगा। पंचायती संपत्ति पंचायती के लिए होता है। सरकार द्वारा विद्यार्थियों के लिए, गरीबों के लिए शिक्षा का व्यवस्था किया, स्वास्थ्य का व्यवस्था किया, पुस्तक की व्यवस्था किया, दवा का व्यवस्था किया, मकान का व्यवस्था किया, और आप ऊपर से ऊपर गमन कर जा रहे हैं। ठीक है, कर लीजिए, कर लीजिए, लेकिन उसके द्वारा आपको शांति नहीं मिलेगा। बेईमानी, शैतानी, अनीति, अन्याय, अधर्म करके आपने कर तो लिया, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। हमेशा मैं निवेदन करते रहता हूँ। एक बार मैं था, अब प्रदेश और गांव नहीं बताता, तो लोग दुख पाते हैं, तो कथा सुना देता हूँ। एक बार बगल में ही पड़ोसी आपके जिला में था, एक बार एक बहुत बड़े आदमी थे, उनका स्वामी जी आपसे बात करना। बोलिए क्या बात करना है? उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है, मैं एक मंदिर बनाना चाहता हूँ, बना दीजिए। उन्होंने कहा बना दीजिए, क्या दिक्कत है, हमसे क्या कुछ नहीं कर सकता है। कि पूछना इसलिए है, मेरी बात को सुन लीजिए, मैं पूरे जिला का, पोखरा का जितना है सबका, उसका ठेका हमारे पास है, मछली का। तो मैं सोचता हूँ उसमें थोड़ा बड़ा कुछ निकाल करके मंदिर बना दे। तो हमने कहा कि महानरक हो जाएगा, महानरक हो जाएगा। ये कौन सा धर्म है जी? ये कौन सा धर्म है? ये धर्म है? अब बताइए, जिला का मछली का ठेका लेकर पोखरा का, और कुछ पैसा का मंदिर बना दीजिएगा, आसामी जी को दे दिए जग करने के लिए। नहीं नहीं, शुद्ध जो आपका धन वही दीजिएगा। आपके पास लाख रुपया हो, लेकिन शुद्ध जो खेती व्यापार वाला शुद्ध जो हो, वही 5-10 रुपया दीजिएगा। वो देते भेजेंगे तो कुछ होने जाने वाला नहीं, भले आप नाम हो जाएगा। शुद्ध दीजिए, ऐसा मत कीजिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि महात्मा जी हम खाते नहीं है, मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा, मैं खाता नहीं हूँ, मैंने कहा आप खाते तो नहीं है, लेकिन हजारों लोग आपके व्यवसाय खाते हैं, वो लोग खिलाते हैं ना आप। ये क्या मतलब होता है? आप खाते नहीं या लोग खिलाते हैं? नहीं नहीं, याद रखिएगा, स्वदत्तांबा परदत्तांबा ब्रह्म वृद्धि हरे तुझ षष्ठी वर्ष सहस्त्राणी विष्टायाम जायते कृमि। अपना दिया हुआ हो, दूसरे का दिया हुआ हो, पंचायती धन संपत्ति, सामाजिक संपत्ति को, जनहित की चीजों को जो अकेले हड़प लेता है, अनीति, अन्याय, अधर्म द्वारा धन संपत्ति जो कमा करके कुछ दिनों के लिए चहल पहल होता है, उसका बेटा, उसकी बेटी, उसकी पतोह, उसकी पत्नी, उसका भाई, उसका जो ऐसे उपद्रवकारी हो जाएंगे कि सारा धन कहाँ चल गया ये पता नहीं चलेगा। कभी भी अनीति अन्याय द्वारा जीवन जीने की कोशिश मत कीजिए। अच्छे तरीका से कम ही हो वो अच्छा रहेगा। बाढ़ का पानी आकर किसी को फायदा पहुंचाया, बता दीजिए कभी भी। आप लोग कहीं सोन किनारे के रहने वाले हैं या गंगा किनारे के लोगों से पूछिए या किसी नदी किनारे के लोगों से पूछिए, जब भी नदियों में सोन में या कहीं भी बाढ़ आया, वो घर के द्वार तक पानी पहुंच गया, जहां जहां गया, या तो घर डेंटिंग पेंटिंग की है उसको गंदा कर दिया, जहां वो पानी गया दुर्गंध और दोष ही पैदा कर दिया। खेत में गया, खेत के फसल को कहीं गंदा कर दिया, सड़ा दिया, गला दिया, डुबा दिया। ऐसे आप सिंचाई के रूप में पानी जो करते हैं कितना फायदा होता है। वो बाढ़ के पानी के समान कहीं गलत तरीका से आपने संपत्ति को कमा लिया, उसी तरीका से पूरा समाप्त हो जाएगा। बेटा, बेटी, भाई, परिवार, कुछ ऐसा बेटा काम कर देगा, कुछ ऐसी बेटी काम कर देगी, ऐसा भाई काम कर देगा, ऐसा परिवार में हो जाएगा कि पैसा तो रहेगा लेकिन सिर ऊपर करके सिर दिखाने लायक नहीं रह जाएगा। इसलिए कभी भी अनीति, अन्याय, अधर्म द्वारा जीवन जीने की कोशिश मत करें। ये हम और आपको एक संदेश प्राप्त होता है। अतः जीतासनो, आसन भी पवित्र होना, और जीत श्वासो, मन वाणी शरीर से किसी के प्राण वियोगानुकूल व्यापार नहीं होना। ये जीत श्वास हो, मन भावना से किसी के अहित अनिष्ट की भावना नहीं करना, ये जीवन में जीने का एक सूत्र बताया गया है। तीसरा सूत्र है जीतासनो, जीत श्वासो, जीत क्रोधो।
इसी की व्याख्या करके वाणी को विराम देंगे। जित क्रोध हो, क्रोध भी नहीं करना चाहिए। तो क्या मौनी बाबा बन जाना चाहिए? नहीं नहीं। क्रोध का मतलब क्या होता है? कामात् क्रोधो भी जायते। कामना लेकर के, लोभ लेकर के, अपना फायदा लेकर के दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए जो क्रोध होता है, वो क्रोध जो है नरक का द्वार है। जिस क्रोध से समाज का, राष्ट्र का, प्राणियों का मंगल होना हो, वहां तो क्रोध करना ही चाहिए। छोटा बालक है, खाता है, पीता है, पहनता है, खेलता है, पढ़ने कहा जाए तो नहीं पढ़ेंगे, वहां तो खड़ा होना चाहिए। नहीं पढ़ोगे भोजन बंद कर देंगे। अनुशासन कीजिए जो होना चाहिए। घर परिवार के लोग गलत मार्गों में जाते हैं, अनुशासन कीजिए। प्रजा गलत मार्गों में जाती है, राजा को अनुशासन करना चाहिए। यदि खल दंड करो नहीं तोरा, तो भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग। भगवान श्री राम सबसे शांति बताए गए हैं। वही 3 दिनों तक समुद्र के किनारे, समुद्र के तट पर बैठ करके समुद्र से मार्ग मांगते रहे। समुद्र देव, आप ही सूर्यवंशियों में ही प्रकट हुए हैं, सूर्यवंशियों के द्वारा ही प्रकट हुए हैं, हमारे सगर वंश परंपरा में ही प्रकट हुए हैं। आप या तो कई उपाय बता दीजिए, या तो जल कुछ कम हो जाएगा। अब समुद्र सुना ही नहीं। देखिए, असहज आदमी को, चाहे थोड़ा असहिष्णुता, असमानता, असौहार्द से जीवन जीने वाले व्यक्ति को, और कहीं बहुत हम सरल भी हो जाते हैं, सहज भी हो जाते हैं, तो हमारी सरलता का, सहजता को बहुत फायदा उठाता है। वहां थोड़ा अनुशासन होना चाहिए, याद रखिएगा, नहीं तो समझेगा कि गलत फायदा उठा लेगा। इसलिए वहां तो थोड़ा सा अनुशासन होना चाहिए। भगवान श्री राम 3 दिनों तक समुद्र के तट पर मार्ग मांगते रहे, सुझाव मांगते रहे। समुद्र अपने ईगो में था, वाह मैं भी तो कुछ हूं, दुनिया के लिए ब्रह्म हो सकते हैं, ईश्वर हो सकते हैं, रघुवंशी हो सकते हैं, लेकिन मेरे तट पर आकर के 3 दिनों से बैठे हुए हैं बिना खाए पिए। भगवान ने कहा, मेरी सरलता का गलत फायदा उठा रहा है। भगवान श्री राम ने क्या किया? विनय न मानत जलध जड़ा, अपने धनुष परवाणों को खींच कर आज मैं समुद्र को सूख जाऊंगा। उस समय समुद्र प्रकट हुआ और कहा, महाराज नाराज मत होइए, हमारे जल को मत सूखिए, हमारे पर बाढ़ों को प्रहार मत कीजिए, आप मेरे और मेरे जैसे लोगों का स्वभाव जान जाते। समुद्र ने कहा, मेरे और मेरे जैसे लोगों का स्वभाव जाने। भगवान ने बता दो क्या तुम्हारे जैसे लोगों का स्वभाव है? ये समुद्र का वाक्य है, जो कुछ दिन पहले बहुत बड़ा दुनिया में उथल पुथल मचा हुआ था। अरे भाई पढ़िए लिखिए ना, कहाँ एक बिना काम के उथल पुथल के बातों पड़ जाते हैं? पढ़िए। कौन कह रहा है? जैसे कोई व्यक्ति का, देखिए भाई हमको गुड़ अच्छा लगता है, हमारा गुड़ खाना स्वभाव है, और व्यक्ति अपना स्वभाव बताया तो ऐसा स्वभाव है। किसी को तीता खाना स्वभाव है, किसी को खट्टा खाना स्वभाव है। तो समुद्र ने अपना और अपने जैसे लोगों का स्वभाव बताया कि हम और हमारे जैसे लोगों का क्या स्वभाव है। ये समुद्र का वाक्य है, ये भगवान श्री राम का वाक्य नहीं है, तुलसीदास जी का वाक्य नहीं है, काकभूषुंडी गरुड़ जी का वाक्य नहीं है, शंकर जी पार्वती का संवाद नहीं है। ये जो स्वभाव है, उस स्वभाव को उन्होंने कहा, जैसे आपने कहा हमको तीता अच्छा लगता है, तो हमने कहा अमुक व्यक्ति ने कहा था कि हमको तीता अच्छा लगता है, और कहने वाला व्यक्ति तुलसी हो गया? नहीं, कहने वाला व्यक्ति तुलसी नहीं हो गया। अब कोई कहते कि भाई हम चाहते तो हैं लेकिन गंगा हमसे छूट नहीं पाता, और कोई व्यक्ति कहा, अमुक व्यक्ति ने कहा भाई गांजा है, एक कहते हमको दोष है, और उसी व्यक्ति को फिर नाराज हो जाए। ये बात ठीक नहीं है। समुद्र ने कहा कि हमारे और हमारे जैसे लोगों में दोष है, ये स्वभाव है। क्या स्वभाव है? शूद्र, गंवार, ढोल, पशु, नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी। अब ताड़ना शब्द को सुन करके
जो अस्मिता, असौहार्द, असहिष्णुता, अविवेक, असमानता, असहजता से जीवन जीने वाले लोग हैं। अब ये लोग पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा दिया। अरे भाई, ताड़ना शब्द जो है कितना होता है। भारतीय दर्शन की डिक्शनरियों को पढ़िए। हमारा भारतीय दर्शन केवल शब्द के अनुसार अर्थ नहीं किया जाता है, जैसा प्रकरण होता है वैसा अर्थ किया जाता है, केवल शब्द से अर्थ नहीं होता है। विवाह का समय में देखते होंगे हमारी माताएं जो वर पक्ष के लोग आते हैं, एक गाली नहीं 100 गाली देती है। ऐसी ऐसी गाली देती है कि भगवान ने तय करे कहां से पढ़ लिख करके आई है, हम नहीं बताएंगे। आज तक कोई के लिए विश्वविद्यालय भी नहीं खुला है, कोई कॉलेज भी नहीं खुला। एक बार इनकी गाली जो देती है, इनकी गाली को समझने के लिए मैं भार्गव डिक्शनरी पढ़ रहा था कि भाई हो सकता कुछ शब्द होगा, ऐसा ऐसा शब्दों को चुन चुन कर देती है। आप लोग सब इसमें अनुभवी होंगे। हम लोग कभी के गांव में रहते तो थोड़ा मोड़ा सुनने को मिल जाता है। अब बताइए, कोई भी आपने सुना होगा नहीं भी कि कहीं किसी गांव में बारात में गए थे, चाहे समधी साहब हो, जो भी वर साहब हो, जो भी हो, या बरतिया साहब हो, कि महाराज बेइज्जत हो गई गाली सुन करके। केस लिख लीजिए थानाध्यक्ष जी और न्यायाधीश जी न्याय कीजिए। वकील साहब लिखते हैं केस, थानाध्यक्ष केस लिखते हैं, न्यायाधीश जी को न्याय देते हैं। क्यों? सैकड़ों गालियां होती है। बल्कि आप जाएंगे केस लिखने के लिए तो हंसने लगे दरोगा जी, अरे क्या मजाक करता है भाई, विवाह में होता ही है। वही बात वकील साहब भी कहेंगे, वही बात न्यायाधीश जी भी कहेंगे। समझिए, अब वही कहीं रास्ते में जा रहे हैं और किसी के नली का, गली का, आरी का झगड़ा हो, आपने हमारा दखल कर लिया, आपने हमारा दखल कर लिया, कहा सुनी हुआ, आयो गाली दे दीजिए तो एक गाली दे दिए, 100 गाली नहीं देना पड़ेगा, अब तुरंत केस हो जाएगा। और कितने अपने आप में दफा कानून आप पर लग जाएंगे, आपने सामान पर ठेस पहुंचाया, क्या किया, कैसे किया, और केस चलते रहेगा। हमारा भारतीय दर्शन प्रकरण से नहीं माना जाता है, न कि शब्दों से नहीं माना जाता है। 100 गाली सुनने के बाद भी वहाँ कोई केस नहीं, कोई फरियाद नहीं, कोई न्यायालय की बात नहीं। एक कहीं गाली कोई कहा सुनी हो गया, उस पर कितना चलते रहता है। इसलिए केवल शब्दों द्वारा अर्थ नहीं किया जाता है, जैसा प्रकरण होता है वैसा शब्दों का अर्थ किया जाता है। राम शब्द अच्छा है, राम शब्द अच्छा है। अब किसी के यहाँ लड़का जन्म लिया हो, 27 का गीत गवा रहा हो, या जन्म पर सोहर का गीत गवा रहा हो, और ओकरा में कोई माता जी आकर रमऊ और रमऊ कहने लगे तो कैसा लगेगा? वो समझा दीजिए हमका। अरे राम का रूप ही तो रमऊ शब्द न है, बताइए कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? प्रकरण का अर्थ होता है, मैं ही बताना चाहता हूँ, शब्द से केवल अर्थ नहीं किया जाएगा, प्रकरण से अर्थ किया जाएगा। और वही किसी कहा चाहे राम, अगर राम नाम तिलक का विवाह का अवसर हो, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, बात ठीक भी है कि राम के अलावा दुनिया में कोई सत्य नहीं है, सब नश्वर है। लेकिन अगर विवाह में या तिलक में कहा जाए कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, अच्छा लगेगा?